पहले मैं चाहता हूं एक कदम और इस सिलसिले का आगे बढ़ा दूं। मैं कपिल जैन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और फिर इस महफिल को कहकहों में डुबो दें। जनाब कपिल जैन साहब, जिन्होंने दिग्रस और एवत महल के नाम को पूरे हास्य दुनिया के अंदर रोशन किया है। आपके शहर का, आपके इलाके का नाम इनकी वजह से जाना जाता है, इनकी भी वजह से जाना जाता है। कपिल जैन। सभी को प्रणाम करता हूँ। समय की अपनी कमी है, मगर फिर भी इतने दूर दराज से आए हुए तमाम श्रोताओं को, खासतौर से उमरखेड़ से यहाँ पर आए हुए आर्नी से विधायक महोदय यहाँ पर पधारे हुए हैं, उनको भी प्रणाम करना चाहता हूँ। बढ़िया काव्य पाठ यहाँ पर प्रकाश भाई ने करके गए। आसाराम जी से शुरुआत उन्होंने की, हालांकि दूसरे भी कर सकते थे, मगर आसाराम से ही की। मुझे तो याद आता है, मेरे दोस्त ने मुझसे पूछ लिया जब आसाराम जी को जेल में डाला गया, बोले यार घर के मंदिर में उनकी तस्वीर लगा के रखी है, अब क्या करूं? मैंने कहा बेडरूम में लगा दो। वाह कपिल वाह। दोस्त बोले यार वहां तो ऑलरेडी नारायण दत्त तिवारी की लगी हुई है, तो समस्याओं का समाधान हो नहीं सकता, सारी समस्याएं चलती रहती है। सभी को प्रणाम करना चाहता हूं और इतना अच्छा कार्यक्रम, सलीम भाई को बहुत बहुत बधाइयाँ। और इतने अच्छे आयोजन के उपलक्ष्य में केवल इतना ही चाहता हूं कि महंगाई की तरह आपके जीवन के सारे सुख दिन ब दिन बढ़ते जाए और भारतीय फिल्मों की अभिनेत्रियों के कपड़ों की तरह आपके जीवन के सारे दुख दिन ब दिन कम होते जाए। वाह 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 वाह। मैं ये नहीं कहूंगा कि खत्म हो जाए, क्योंकि जीवन में थोड़े बहुत दुखों का बचे रहना जरूरी होता है, नहीं तो जिंदगी अपने आप हास्य में बन जाएगी, फिर यहाँ में सुनने कौन आएगा। वैसे भी हंसी की कीमत वही जान सकता है जिसकी आंख से कभी आंसू बहा हो। वाह। किसी ने कहा भी है कि जिसमें मौजूद मेरे रोने का किस्सा है वो मेरी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा है। मगर दोस्तों, वो सारी बातें करने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ, क्योंकि साहब आप सबके समक्ष में उपस्थिति में मैं बात करना चाहता हूँ कि एक दौर था जब इस देश में हंसी आती थी, अब एक दौर इस देश पे हंसी आती है। क्या बात है, क्या कहना है। कौमी एकता की बात यहाँ पर वाकई में बहुत अच्छा आयोजन, और वैसे भी दिग्रस तो जाना जाता है कहीं ना कहीं आपसी दर्द को बांटने के लिए। इतना तो तेरे दर पे मुकद्दर जवाब दे, कतरा करे सवाल तो समंदर जवाब दे, और इतनी तो हो कम से कम हम दोनों में एकता, मस्जिद के हर सवाल का मंदिर जवाब दे, मस्जिद के हर सवाल का मंदिर जवाब दे। ज़्यादा देर बात करने की जरूरत ही नहीं है। अबरार भाई का संचालन बहुत अच्छा संचालन, जो अपने घर का ढंग से नहीं कर पाता मुशायरे का कर लेता है। नहीं, इतनी जरूरत नहीं है, ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि अब तक किसी ने नहीं कहा। हाँ, एक बार जोरदार सम्मान में इनके तालियां बजा दो। वाकई में मेरे अपने शहर के लोग, इनके सबके उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि एक दिन मैंने ऐसा भी देखा कि जी सलाम, ईटीवी उर्दू और दूरदर्शन का उर्दू चैनल, तीनों पर मुशायरे चल रहे थे और तीनों की निजामत अकेले अबरार भाई कर रहे थे। जोरदार इनके सम्मान में तालियां बजा दीजिए। ऐसी भी एक रात मैंने देखी हुई है, बढ़िया, बहुत अच्छा प्रकाश भैया सुना करके गए, रायपुरी साहब बहुत अच्छा सुना करके गए, बहुत अच्छी आवाज के मालिक। जरूर नाश्ते में कोयल के अंडे का आमलेट खाते होंगे। अपन जैन आदमी कहाँ से खाए, कोयल ही मना कर दे। ये सारी संभावनाएं अपने साथ है, मगर फिर भी साहब 6-7 पंक्तियां देना चाहता हूं। हमें बहुत बड़े तविल जो एक सूची चल रही है श्रोताओं की, उनके बीच में 3-4 पंक्तियां देना चाहता हूं। मुझे कॉलेज के ज़माने में गाने के लिए 2-2 पुरस्कार मिले थे, एक गाना शुरू करने के लिए। बहुत अच्छे कपिल, वाह वाह वाह। मैं बारीक बात करता हूं, समझनी पड़ती है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा रंगीला त्योहार है। वो तो एक पान ठेले पे 2 लोग पान खा रहे थे, एक ने कहा यार कमाल हो गया, पहली बार मेरी पत्नी और प्रेमिका एक साथ आ रही है। दूसरा बोले यार उससे भी बड़ा कमाल है, मैं भी यही कहना चाहता था। वाह 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 वाह। एक बार बजा दो यार जोर से। हालांकि लोकल होने के बाद भी क्या है, एसटीडी होता है। मगर बढ़िया साहब, चुनावी सारी बातें चल गई। अतुल भाई भी यहां से चले गए। उन्होंने कहा कि नदी उतर भी जाती है। नदी उतर नहीं थी या उतर नहीं सकती थी,
मगर अखिलेश को कौन समझाए कि यार साइकिल को ब्रेक तो हाथी लगा सकता है। सारा मामला गठबंधन ही बिगाड़ के रख दिया। सारी बातें बिल्कुल होती रहती है, मगर 6-7 पंक्तियां देना चाहता हूं इरशाद। इस देश की राजनीति और क्रिकेट को लेकर के। पहली बार दिग्रस में पढ़ रहा हूं, आपका आशीष चाहता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं। इरशाद। पहली 2 पंक्तियां ही सुनाऊंगा, बात की बातें सारे बेकार है, इसलिए 2 ही सुनाऊंगा। बहुत बड़े शायर हमारे आदरणीय राहत भाई यहाँ पर बैठे हुए, जिनको सुनकर हम बड़े हुए और बड़े होने की कोशिश की। राजनीति में घोटाले, खेलों में फिक्सिंग मिक्स है। राजनीति में घोटाले, खेलों में फिक्सिंग मिक्स है। इतनी दौलत का क्या करोगे, अंतिम स्पॉट तो फिक्स है। इतनी दौलत का क्या करोगे, अंतिम स्पॉट तो फिक्स है। सारे रिश्ते नातों से अब बढ़ के हो गया पैसा। एक बच्चे ने पूछ लिया पिताजी से, बोले पिताजी आपकी नजर में मेरी कीमत क्या है। पिताजी बोले कैसी बात करता है, तू मेरे लिए करोड़ों का है। बच्चा बोले उसमें क्या 500 दे दो, बाकी का हिसाब बाद में कर। बहुत अच्छे कपिल, वाह वाह। सारे रिश्ते नातों से अब बढ़ के हो गया पैसा। हर कोई पूछे कितना कमाया, कोई ना पूछे कैसा। जरूरत से ज्यादा जब भी जरूरतें बढ़ जाती, उनको पूरा करने में फिर नैतिकता घट जाती। अरे मन का तन है 2/10, मन का तन है 2/10 और चादर 2/6 है। इतनी दौलत का क्या करोगे, अंतिम स्पॉट तो फिक्स है। अंतिम स्पॉट तो फिक्स है। अंतिम स्पॉट तो फिक्स है। वाह वाह वाह। अबरार भाई, एक लाइन को 3 बार बोलना पड़ता तालियों के लिए, आसानी से थोड़ी मिलती है। मगर समक्ष में कहना चाहता हूँ, आपकी उपस्थिति में कहना चाहता हूँ, बहुत सारे शायरों ने इस देश को लेकर के अपने दुख व्यक्त किए, मगर आपकी उपस्थिति में बात ये कहना चाहता हूँ कि जिनके हाथ में कुछ नहीं है उनको देश की चिंता खा रही है, और जिनके हाथ में सब कुछ है वो देश को खा रहे हैं। ये स्थितियां जब तक नहीं बदलेगी ये देश आगे नहीं जा सकता। मगर उम्मीद करते हैं दिग्रस में इस सरजमी में की कहीं ना कहीं बदलाव की बयार आएगी। हाँ, आ जाओ, आप समय पे, हमने थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया। मगर एक कविता, बिल्कुल समय कम है इसलिए देना चाहता हूं, जिस कविता ने कहीं ना कहीं मुझे दिग्रस से लेकर पूरे हिंदुस्तान में घुमाया, विदेशों में नहीं घुमाया। मुझे फोन आया था विदेश से, मगर मैं नहीं गया। अब मोदी जी इतना जाते, अपने जाने का क्या काम है। अगला प्रधानमंत्री के पर्यटन मंत्री वही नहीं समझ में आता। मगर आया था फोन, अपन नहीं गए। देश में कोई तो जिम्मेदार व्यक्ति बचा रहना चाहिए। मगर एक बात कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं जिस कविता ने मुझे पहचान दी, अंतिम कविता देना चाहता हूं। हम टीवी को खोलते हैं, टीवी को शुरू करते हैं तो 20 में से 15 विज्ञापन ऐसे होते हैं जिसमें अमिताभ बच्चन नजर आता है। अमिताभ बच्चन का नाम आया। अमिताभ बच्चन की बड़ी मशहूर फिल्म पिंक अभी 2-3 महीने पहले रिलीज हुई थी, और विशेष तौर से आज हमारे मंच पर एक ऐसा व्यक्तित्व यहाँ पर बैठा हुआ है जिनके गीत को स्वयं अमिताभ बच्चन ने अपना स्वर दिया है। ऐसे तनवीर गाजी के सम्मान में जोरदार तालियां आप यहाँ पर बजा दीजिए। अमरावती का हमारा अपना एक व्यक्ति जाकर के मुंबई में दस्तक देता है, संघर्ष करता है और कहीं ना कहीं ऐसा मुकाम पाता है। हम अगर 20 विज्ञापन देखते तो उसमें से 25 विज्ञापन, 15 विज्ञापन ऐसे होते जिसमें अमिताभ बच्चन नजर आता है। मैं अमिताभ की व्यस्तता को प्रणाम करना चाहता हूं, मगर दुख तब होता है जब अमिताभ की व्यस्तता का एक भी पहलू ऐसा दिखाई नहीं देता जो किसी सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ हो। अमिताभ की व्यस्तता से सिर्फ व्यावसायिकता की बदबू आती है, किसी सामाजिक कार्य की खुशबू नहीं। मैं अमिताभ से कहना चाहता हूं कि इस देश की जनता ने तुम्हें सच्चा प्यार किया है और इस सच्चे प्यार के बदले में उन्हें झूठे विश्वास मत दो, क्योंकि इस देश की जनता तुम में जो अभिनेता है उससे प्यार करती है, तुम में जो नेता है उससे प्यार नहीं करती। यहां से लेकर कविता को आरंभ करना चाहता हूं कि उस दिन टीवी पर विज्ञापन देखा जिसमें अमिताभ ने कहा आइए जड़ से मिटाए पोलियो। अगले विज्ञापन में अमिताभ ने कहा पेप्सी पियो।
उस दिन टीवी पर विज्ञापन देखा जिसमें अमिताभ ने कहा, आइए जड़ से मिटाए पोलियो। अगले विज्ञापन में अमिताभ ने कहा, पेप्सी पियो। हमने कहा, यार ये तो हद हो गई व्यावसायिकता के कहर की, सिर्फ 2 बूंदे जिंदगी की और पूरी बोतल जहर की। वाह 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 हमने कपिल कहा, भाई यार वाह। ये तो हद हो गई व्यावसायिकता के कहर की, सिर्फ 2 बूंदे जिंदगी की और पूरी बोतल जहर की। अमिताभ तुम कहते हो बोरो प्लस लगाओ, फटे होठों को सुंदर बनाओ, आहा। टेंशन अनिद्रा का खत्म करो खेल, रोज लगाओ नवरत्न तेल, कहते हो च्यवनप्राश खाओ जरूरत है। अरे तुम क्या खाक जानो हमें किन बातों की जरूरत है, तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ पैसों से मोहब्बत है। यहाँ होठ नहीं जिंदगी फटी है, टेंशन अनिद्रा में सारी उम्र कटी है। हमारा पेट हाजमोला का नहीं 2 रोटियों का मोहताज है, और एवरीडी टॉर्च से दूर नहीं होगा, ऐसे अंधेरों का राज है। एवरीडी टॉर्च से दूर वाह, नहीं वाह, होगा, ऐसे अंधेरों का राज है। अमिताभ हमारा दर्द कभी चुटकियों में नहीं मिट पाता है। अमिताभ हमारा दर्द कभी चुटकियों में नहीं मिट पाता है, बस नए दर्द के आने पर पुराना हट जाता है। और तुम कहते हो रंग लगाओ दीवारों पर, अगर घर में है कोई त्योहार। अगली पंक्ति में अमिताभ के बंगले के दोनों नामों के साथ अगर उचित व्यवहार कपिल जैन ने किया है तो आपका आशीष चाहता हूं। तुम कहते हो रंग लगाओ दीवारों पर, अगर घर में है कोई त्योहार। अरे तुम्हें हम कैसे बताए कि हमारे घर में सिर्फ प्रतीक्षा होती है, जलसा नहीं होता मेरे यार। वाह 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 वाह। सिर्फ प्रतीक्षा होती है, जलसा नहीं होता मेरे यार। अमिताभ तुम वाकई में जानते ना कि क्या है हमारी जरूरत, तो हम भी नहीं करते सब लिखने की जुर्रत, पर ये जुर्रत हमने की है क्योंकि जब जब कभी मुसीबतों ने इस देश पे कहर ढाया है तो दानदाताओं की सूचियों में तुम्हारा नाम कहीं नजर नहीं आया है। नहीं तुमने पिताजी की याद में कोई अस्पताल खोला है, अरे तुमने तो सिर्फ मधुशाला की पंक्तियों को महफिलों में बोला है। तुमने तो सिर्फ मधुशाला की पंक्तियों को महफिलों में बोला है। अमिताभ सुना है आजकल तुम कई बीमारियों से त्रस्त हो, उम्र के इस पड़ाव में भी बहुत ज्यादा व्यस्त हो। हम भी चाहते हैं तुम्हारी व्यस्तता बनी रहे, उपलब्धियों सम्मानों से जिंदगी सजी रहे, पर कभी तो वास्तविकताओं से कल्पना का आवरण हटा के देखो। वो दर्द को मिटाने का दावा करने वाले किसी के आंसू मिटा के देखो, बना के बता दो किसी बिखरी हुई जिंदगी को जीने के लायक। उस दिन हम भी तुझे शान से कहेंगे महानायक। उस दिन हम भी तुझे शान से कहेंगे महानायक। आखिरी 2 पंक्तियां अमिताभ को एक मैसेज देना चाहता हूं दिग्रस की सरजमी से। उस दिन हम भी तुझे शान से कहेंगे महानायक। अमिताभ हम जानते हैं आज तेरे पास बंगला है, गाड़ी है, हीरे है, मोती है। हमें पता है आज तेरे पास बंगला है, गाड़ी है, हीरे है, मोती है, मगर याद रख कफन में जेब नहीं होती है। याद रख। बहुत बहुत धन्यवाद।